नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुकरात के प्रेरणादायक विचारों को जानेंगे। फिलॉसफी के क्षेत्र में सुकरात एक ऐसे सूर्य हैं जो हजारों वर्षों बाद आज भी चमक रहे हैं। इनका जन्म 470 ईसा पूर्व और मृत्यु 399 ईसा पूर्व हुई थी। यह एथेंस के एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। यह विचार की नैतिक परंपरा के पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। 71 वर्ष की आयु में उन पर युवाओं को बिगाड़ने, ईश्वर की निंदा करने और नास्तिक होने का झूठा आरोप लगाया गया था और इसके लिए उन्हें जहर पीने का दंड मिला। सुकरात अपनी बात से हटे नहीं और खुशी से जहर का प्याला मुंह से लगा लिया। आइए सुनते हैं इनके महान अनमोल विचार। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। शादी न होने तक किसी भी आदमी को दुखी न कहे। शिक्षा एक लो जलाना है, किसी बर्तन को भरना नहीं। जहाँ हद से ज्यादा प्यार होता है उसका अंत बहुत ही ठंडा होता है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही एक बच्चे की तरह होता है। जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान व्यक्ति बन सकता है। अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचें। जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। भगवान से सामान्य प्रार्थनाएं करनी चाहिए क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान। केवल एक ही चीज बुरी है, अज्ञान। जब बहस खत्म हो जाती है तो निंदा हारे हुए का उपकरण बन जाती है। वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हों जीने योग्य नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं तो केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। यदि जो तुम बताने वाले हो वो न सत्य है, न अच्छा और न ही उपयोगी, तो सुनने का क्या लाभ। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं। मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। यदि सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा बनने का आप दिखावा करते हो। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले उसे बाद में पछताना पड़ता है। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। अधिकतर आपकी गहन इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है। झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। वो सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। गलत के साथ टिके रहने की तुलना में राय को बदलना बेहतर है। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है।
ज्ञान को धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। प्रकृति ने हमें 2 कान, 2 आंखें, किंतु एक जीभ दी है, ताकि हम बोलने से ज़्यादा सुने और देखें। आश्चर्य ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। परिवर्तन का रहस्य ये है कि पुरानी चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ नई चीज़ों के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। मात्र प्रशंसा के द्वारा मित्र न बनाएं, बल्कि उन्हें अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पाएं। हम बेहतर बनने की चाह में बेहतर नहीं जी सकते। पवित्र और कोमल शब्दों से कठोर दिलों को भी जीता जा सकता है। वह साहसी व्यक्ति है जो भागता नहीं है, बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सामना करता है। जो आपके सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उन वफादार लोगों के बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचें जो आपके दोषों पर सहृदय फटकार लगाते हैं। ईर्ष्या आत्मा का कलंक है। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। यदि आप बहुत मजबूत बनना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो। जब एक बार आप अपनी कमजोरियां दूर कर देते हो तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सबसे अच्छी आदत है कि आप दूसरों को दबाने की बजाय खुद को सुधारते रहें। मजबूत बुद्धि के व्यक्ति विचारों पर, साधारण बुद्धि के व्यक्ति घटनाओं पर और वहीं छोटी बुद्धि वाले लोगों पर बातें करते हैं। जो भी हो, पर शादी कीजिए। अगर आपकी पत्नी अच्छी होगी तो आपको खुशियां मिलेगी, और अगर पत्नी अच्छी ना भी हो तो आप दार्शनिक बन जाओगे। सबसे बड़ा मानवीय वरदान तो मृत्यु है। अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। याद रखें कि मानवीय मामलों में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनुचित उत्साह से बचें या प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुचित अवसाद से बचें। हर व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पर गर्व है तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक यह ज्ञात नहीं हो जाता कि उसने उसे कैसे नियोजित किया है। व्यस्त जीवन के खालीपन से सावधान रहें। होशियार लोग हर किसी से सीखते हैं। औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और बेवकूफ लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है मन की चंचलता को नियंत्रण करना। खुशी का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि थोड़े का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। एक बार पुरुष के बराबर हो जाने पर महिला उससे श्रेष्ठ हो जाती है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण नहीं प्राप्त होते हैं, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। मन में लिया हुआ कोई भी संकल्प आप पूरा कर सकते हैं।
प्रत्येक कार्य की अपनी खुशी और अपना मूल्य होता है। न्याय से ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत नहीं देनी चाहिए। मेरे बोलने की सरलता उन्हें मुझसे नफरत करवाती है और उनकी नफरत इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ। हम उस बच्चे को आसानी से माफ़ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब आदमी प्रकाश से डरने लग जाए। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।